राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि आप इस चैनल के ऊपर हर एक प्रकार के डिपार्टमेंटों में जो पत्र जारी होते हैं जॉब सुरक्षा को लेकर या किसी भी नई अपडेट, चाहे वो विभागों के अंदर कोई भी नई अपडेट आती है तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। साथियों, तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं और जो साथी चैनल पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। और जो वीडियो बनाता हूं साथियों उसको शेयर भी जरूर किया करो ताकि सभी जगह ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कमेंट करके अपना एक ही विभाग का पत्र पूछते हैं कि हमारा नहीं आया, और हालांकि मैंने उसकी वीडियो काफ़ी दिनों से पहले बना चुका था मैं, और वो पत्र विभाग के अंदर जारी भी कर दिया, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाई है साथियों। तो आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सब तक वीडियो पहुंचे और उनको पता लगे कि आपके विभाग के अंदर पत्र जारी हो चुके हैं साथियों। तो बात आती है थंबनेल के ऊपर, आप देख भी रहे हैं कि धमाका धमाका जॉब सुरक्षा। जी हाँ बिल्कुल, लो भाई आ गया सर्विस एक्ट का पत्र। एक विभाग ऐसा भी जिसका अभी तक एक बार भी पत्र जारी नहीं किया गया था, और उस विभाग ने अब पत्र जारी कर दिया है और उन सभी कर्मचारियों के डिटेल मांगने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया साथियों। कौन है वो, और लंबे समय से इंतजार में थे, उनके काफ़ी सारे कमेंट आते थे साथियों के कि हमारे विभाग में पत्र अभी तक नहीं आया है साथियों। तो अब उन विभाग वालों का पत्र जारी हो चुका है साथियों, और आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देते हैं। बस आपने एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे साथियों। तो दिखा देते हैं आपको पत्र, बने रहेंगे वीडियो के साथ। तो देख लीजिए साथियों, हैफेड हैफेड का द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जो हैफेड है विभाग, इसके अंदर देख लीजिए द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ इश्यूड हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 फॉर प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ऑफ हरियाणा वाइड नोटिफिकेशन नंबर जो 14/2024, यानी 14 अगस्त 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से, अब उन सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, और एनेक्जर 1 का मेन मुद्दा है। एनेक्जर 1 की तरफ से जो लेटर जारी किया था एनेक्जर 1, उसके अंदर आने वाले सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो देख लेते हैं ए नंबर पर, इन पॉइंट नंबर 3, जो पॉइंट नंबर 3 है और उसका जो सेकंड पार्ट है नोटिफिकेशन में, इट हैज़ बीन मेंशन दैट द एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज शैल बी एन एम्प्लॉय हु इज डिप्लॉयड बाय द हरियाणा कौशल रोजगार निगम अंडर द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। इसका मतलब है साथियों कि जो पॉइंट नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर 2 है, उस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया था कि जो एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, जो कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल है, और वो कौन कर्मचारी है, वो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डिप्लॉय हुए थे, मतलब 2022 की कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी के तहत इसके अंदर डिप्लॉय किए गए थे एचकेआरएन के अंदर, विभागों में लगे हुए पहले कर्मचारी, तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। हैज़ कंप्लीटेड एट लीस्ट 5 ईयर सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल टाइम बेसिस, मतलब जिनकी 5 साल सर्विस पूरी हो चुकी है और उसने फुल टाइम अपना काम किया है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यानी कि किसी विभाग निगम के अंदर लगे हुए हैं गवर्नमेंट के अंडर। फिर आता है साथियों पॉइंट नंबर 3 का तीसरा भाग, दैट दिस शैल नॉट इंक्लूड एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन पेड रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस, यानी कि फुल टाइम बेसिस वाले तो हैं ही हैं साथी, जो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं वो तो आएंगे, लेकिन जो कर्मचारी पार्ट टाइम बेस पर लगे हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजर के थ्रू लगे हो, लेकिन पार्ट टाइम बेसिस, वो इंक्लूड नहीं होंगे, सेल नॉट इंक्लूड। तो ये हो गया साथियों। फॉर दिस पर्पज ए सब कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, तो इस पर्पज़ के लिए उन्होंने कमेटी गठित कर दी है, और उस कमेटी के अंदर श्री अंकित काजल जो एजीएम हैं, श्री सुनील बिक्का जो एसओ हैं, श्री ब्रिजेश कुमार क्लर्क हैं, एंड श्री नरेंद्र कुमार वो भी क्लर्क हैं हैफेड के। पंचकूला हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड टू एग्जामाइन चेक द डॉक्यूमेंट ऑफ ईच एलिजिबल स्टाफ एज पर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, यानी कि ये जो है एग्जामाइन करेंगे और चेक द डॉक्यूमेंट, जो एलिजिबल
स्टाफ है ना, जो HKR जो मतलब एक्ट के अंदर शामिल होंगे, उन सभी के डॉक्यूमेंट चेक करने का काम ये कमेटी करेगी। Therefore, the sub-committee will submit its recommendation with respect to the eligible staff to the below mentioned officer level committee। ये जो ऑफिसर लेवल कमेटी से रिकमेंड की जाएगी। आफ्टर अप्रूवल ऑफ competent authority, HAFID will issue letter to each eligible HKR staff। तो मतलब उसके बाद में क्या है, अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है अप्रूवल कर देगी, तो उसके बाद उन सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लेटर जारी कर दिया जाएगा, यानी कि जो एलिजिबल हैं उसके ऊपर। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो दी है, द हायर वेजेस टू द एलिजिबल स्टाफ विल बी मेड ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द डिटेल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा, एंड दे विल नॉट क्लेम फॉर हायर वेजेस एज पर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़। यानी कि जो ये करेंगे, द हायर वेजेस टू द एलिजिबल स्टाफ विल बी मेड, और इसके साथ इन्होंने बताया कि जो दो हायर वेजेस टू द एलिजिबल स्टाफ विल बी मेड ओनली आफ्टर रिसिप्ट, यानी कि जो उच्च वेतन होगा एलिजिबल स्टाफ के लिए, वो वेतन SOP जारी होने के बाद ही दिया जाएगा। एंड दे विल नॉट क्लेम फॉर हायर वेजेस एज पर हरियाणा, और वो फिर इसके उच्च वेतन के लिए कोई क्लेम भी नहीं कर सकेंगे। तो मतलब जो उच्च वेतन दिया जाएगा, यानी कि जिसकी जॉब सिक्योरिटी में आने के बाद सैलरी बढ़ती है, तो वो SOP जारी होने के बाद ही उनको दिया जाएगा साथियों। It may also be clarified that if any instruction with respect to the discontinuation of service is to be received from the state government, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन जारी होती है सेवाएं समाप्त करने के बारे में, तो उनके ऊपर भी जो एप्लीकेबल होगा वो उनके मतलब जॉब सिक्योरिटी वाले के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो वो ना कोई क्लेम कर सकेंगे हायर वेजेस के ऊपर। तो इन्होंने ये भी लिख दिया साथियों। तो उसके बाद में क्या है, तो ये तो इन्होंने एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 का दे दिया है इन्होंने हवाला। और इंस्ट्रक्शन डेटेड 15/1/2025, इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड शॉर्टली रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़। मतलब कि साथियों, और इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जिलाधिकारियों ने गोदामों में खदानों की स्टॉक स्थिति के संबंध में मुख्यालय के मानदंडों के अनुसार वॉच एंड वार्ड स्टाफ की तैनाती की है। यदि स्टॉक समाप्त हो जाता है तो संबंधित स्टाफ की सेवाएं समाप्त करनी पड़ती हैं, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा गोदामों में तैनात वॉच एंड वार्ड स्टाफ में से कुछ ने 5 वर्ष की सेवाएं पूरी कर ली हैं और अब स्टाफ समाप्त हो गया है। इस संबंध में जिलाधिकारियों से हैफिड कुरुक्षेत्र और सिरसा द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है कि जिसकी प्रतिलिपि क्रमशः एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 में नीचे दी गई है। इसलिए समिति वॉच एंड वार्ड स्टाफ को पत्र जारी करने से पहले इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी, यानी कि उनको जॉब सिक्योरिटी देने से पहले जो कमेटी बनाई गई है इनके ऊपर विचार करेगी। समिति वॉच एंड वार्ड के अलावा अधिशेष स्टाफ के मुद्दे पर भी विचार विमर्श करेगी और अपनी सिफारिशें हैफेड के MD को प्रस्तुत करेंगी। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश 15/1/2025 में उल्लेख किया है कि नव पदस्थापित ग्रुप D सामान्य कर्मचारियों की कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर सेवा सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे अधिशेष संविदा कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में शीघ्र ही निर्देश जारी किए जाएंगे। अधिशेष संविदा कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो जॉब सुरक्षा में आने वाले कर्मचारी है और उनको ग्रुप D रेगुलर भर्ती आने के बाद उनको समायोजित करने का भी निर्देश जारी जल्दी हो जाएंगे। इस मुद्दे पर शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी साथियों। तो पूरी की पूरी जानकारी आज इस हैफेड विभाग ने अपनी प्रॉपर जानकारी दे दी है। लेटर बेशक लेट दिया हो लेकिन पूरी की पूरी प्रॉपर जानकारी इन्होंने दी है साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे साथियों। धन्यवाद।